आत्मा और पुनर्जन्म। क्या विज्ञान पुनर्जन्म को स्वीकार करता है? क्या आत्मा अमर होती है? क्या मृत्यु के बाद जीवन फिर से शुरू होता है? क्या यह केवल एक धार्मिक मान्यता है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक तर्क भी है? इस रहस्य को समझने के लिए आइए आज हम हिंदू धर्म के गूढ़ ज्ञान और आधुनिक विज्ञान की खोजों को जोड़कर देखते हैं। जीवन और मृत्यु का रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम मरते हैं तो क्या वास्तव में सब कुछ खत्म हो जाता है या फिर हमारी आत्मा किसी और रूप में वापस आती है? हिंदू धर्म कहता है कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत होती है। लेकिन क्या यह सिर्फ धार्मिक विश्वास है या विज्ञान भी इसे स्वीकार करता है? भगवद गीता में आत्मा का वर्णन। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा के बारे में क्या बताया था? न जायते म्रियते व कदाचिन, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, यह सदा से थी, सदा रहेगी। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए धारण करता है, वैसे ही आत्मा भी नया शरीर धारण करती है। यही हिंदू धर्म का मूल विचार है। आत्मा अजर अमर है। लेकिन क्या इसे आधुनिक विज्ञान भी स्वीकार करता है? पुनर्जन्म के वैज्ञानिक प्रमाण। पश्चिमी वैज्ञानिकों ने पुनर्जन्म को लेकर कई शोध किए हैं। सबसे प्रसिद्ध नाम है डॉ. इयान स्टीवेंसन, जिन्होंने 40 से अधिक वर्षों तक पुनर्जन्म के हजारों मामलों का अध्ययन किया। उन्होंने ऐसे बच्चों की कहानियां सुनी जो अपने पिछले जन्म की बातें याद रखते थे, उनके माता पिता का नाम, उनका घर, उनके पिछले जीवन की घटनाएं। और हैरानी की बात यह है कि कई मामलों में ये बातें सच साबित हुईं। भारत में पुनर्जन्म के रहस्यमय मामले। भारत में कई ऐसे मामलों की पुष्टि हुई है जहां छोटे बच्चों ने अपने पिछले जन्म की बातें बताईं और उनकी कहानियां सही साबित हुईं। उत्तर प्रदेश का श्यामलाल वर्मा केस, जहां एक बच्चे ने अपने पिछले जन्म के गांव और माता पिता को पहचाना। राजस्थान की स्वर्णलता मिश्रा, जिन्होंने अपने पिछले जन्म की घटनाएं याद कीं और उनके पुराने परिवार ने इसे सही पाया। मध्य प्रदेश में गोपीनाथ केस, जहां एक 3 साल के बच्चे ने अपने पिछले जन्म के हत्यारे का नाम लिया और बाद में जांच में उसकी बात सही निकली। मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा। मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? क्या कोई दूसरी दुनिया है? कई लोगों ने नियर डेथ एक्सपीरियंसेस (NDEs) की घटनाएं बताईं, जहां मरने के करीब पहुंचे लोगों ने एक सुरंग में दिव्य प्रकाश देखा। क्या यह आत्मा के अगले जन्म की ओर जाने का संकेत है? कर्म और पुनर्जन्म का रहस्य। हमारे कर्म तय करते हैं कि अगला जन्म कैसा होगा। जो अच्छा कर्म करता है उसका अगला जन्म श्रेष्ठ होता है और जो बुरा कर्म करता है उसे अगले जन्म में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पुनर्जन्म के वैज्ञानिक शोध और प्रमाण। अब सवाल ये उठता है, क्या पुनर्जन्म सिर्फ एक धार्मिक विश्वास है या इसके पीछे कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण भी है? डॉक्टर इयान स्टीवेंसन, जिन्होंने हजारों पुनर्जन्म के मामलों का अध्ययन किया। जिम टकर, जिन्होंने ऐसे बच्चों के मामलों पर शोध किया जो अपने पिछले जन्मों को याद रखते थे। अमेरिका और यूरोप में कई शोधकर्ताओं ने नियर डेथ एक्सपीरियंसेस (NDEs) और पास्ट लाइफ रिग्रेशन (PLR) पर रिसर्च किया। इनमें से कई शोध इस विचार को बल देते हैं कि पुनर्जन्म केवल एक धारणा नहीं बल्कि एक रहस्यमयी सच्चाई हो सकता है। दुनिया में पुनर्जन्म की अजीबोगरीब घटनाएं। केवल भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में भी पुनर्जन्म से जुड़े मामलों ने वैज्ञानिकों और आम जनता को चौंका दिया है। जेम्स लीनिंगर, अमेरिका। एक बच्चा जिसने दावा किया कि वह अपने पिछले जन्म में एक अमेरिकी फाइटर पायलट था और जापानी हमले में मारा गया था। बाद में जांच करने पर उसकी यादें सच साबित हुईं। बारबरा कार्लेन, स्वीडन, जिसने कहा कि वह पिछले जन्म में इंग्लैंड की प्रसिद्ध लेखिका एनी फ्रैंक थी। उसने अपनी किताबों और छिपने की जगह के बारे में ऐसी बातें बताईं जो कोई नहीं जान सकता था। जापान और तिब्बत में भी कई बौद्ध भिक्षु पुनर्जन्म को याद करने का दावा करते हैं। इन घटनाओं ने विज्ञान को सोचने पर मजबूर कर दिया। विज्ञान बनाम आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता कहती है कि आत्मा अमर है और विज्ञान इसे परीक्षण करके साबित करना चाहता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि दिमाग ही हमारी चेतना का केंद्र है, लेकिन जब दिमाग मर जाता है तब भी क्या कुछ बचता है? हिंदू धर्म कहता है कि आत्मा शरीर से अलग एक ऊर्जा है जिसे मापा नहीं जा सकता। क्या भविष्य में
विज्ञान पुनर्जन्म के रहस्य को सुलझा पाएगा? हिंदू धर्म में आत्मा और मोक्ष की अवधारणा। हिंदू धर्म में आत्मा के अंतिम लक्ष्य को मोक्ष कहा जाता है, यानी जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। मोक्ष का अर्थ है कि आत्मा को पुनर्जन्म से छुटकारा मिल जाए। भगवद गीता और उपनिषदों में कहा गया है कि यह तभी संभव है जब हम सत्य, धर्म और ज्ञान के मार्ग पर चलें। यही कारण है कि संत और ऋषि जीवन भर मोक्ष प्राप्ति के लिए तपस्या करते हैं। पुनर्जन्म और कर्म का गहरा संबंध। क्या आपने सोचा है कि कुछ लोग अमीर घर में जन्म लेते हैं और कुछ गरीब परिवार में? कुछ लोग बचपन से ही प्रतिभाशाली होते हैं और कुछ कठिनाइयों से जूझते हैं। हिंदू धर्म कहता है कि यह सब कर्मों का फल है। जो अपने पिछले जन्म में अच्छे कर्म करता है उसे अगले जन्म में उसका फल मिलता है, और जो बुरे कर्म करता है उसे अगले जन्म में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यही कारण है कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। क्या पुनर्जन्म का विज्ञान कभी साबित होगा? विज्ञान अभी आत्मा और पुनर्जन्म को पूरी तरह साबित नहीं कर पाया है, लेकिन लगातार नए शोध किए जा रहे हैं। क्या भविष्य में ऐसी तकनीक होगी जिससे आत्मा की उपस्थिति को मापा जा सके? क्या वैज्ञानिक आत्मा के अस्तित्व को साबित कर पाएंगे? क्या पुनर्जन्म को सिद्ध करने के लिए कोई ठोस प्रमाण मिलेगा? ये सवाल अभी भी अनसुलझे हैं, लेकिन विज्ञान और आध्यात्मिकता मिलकर इनका उत्तर ढूंढ सकते हैं। निष्कर्ष, पुनर्जन्म का रहस्य। तो दोस्तों, हमने देखा कि हिंदू धर्म, वैज्ञानिक शोध और दुनिया भर की कहानियां पुनर्जन्म को लेकर क्या कहती हैं। क्या आत्मा वाकई अमर है? क्या पुनर्जन्म सिर्फ एक विश्वास है या सच्चाई? क्या विज्ञान भविष्य में इसे सिद्ध कर पाएगा? यह अभी भी एक रहस्य है, लेकिन जो बात स्पष्ट है, हमारे कर्मों का हमारे अगले जन्म पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें, क्योंकि जीवन एक चक्र है जो कभी खत्म नहीं होता।